नेक्स्ट टॉपिक है करंट डेंसिटी। देखो यहाँ पे करंट डेंसिटी का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो कि ये कोई वायर है अपने पास में, ये कोई वायर है, कहीं से ये मोटा है कहीं से पतला है। इस वाले पॉइंट के ऊपर अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है A1, और ये जो दूसरा वाला पोर्शन है यहाँ पे इस वाले पॉइंट के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है A2। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब इसकी थिकनेस अलग अलग है। अब मान लो इस वायर में I करंट फ्लो हो रहा है, कितना I, इधर से करंट इंटर करेगा इस वाले सिरे से और दूसरे वाले सिरे से करंट बाहर निकल रहा होगा, ठीक है। पूरे वायर में करंट सेम रहेगा, चाहे वायर मोटा हो पतला हो कैसा भी हो, पूरे वायर में एक ही करंट फ्लो होगा, क्योंकि करंट के लिए एक ही रास्ता है यहां से यहां तक। तो पूरे वायर में जो करंट फ्लो हो रहा होगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो करंट पास हो रहा है वो यहाँ पे ज्यादा आएगा, क्योंकि आई करंट इतने से क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास हो रहा है और यहाँ पे आई करंट इतने बड़े क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास हो रहा है। तो पर यूनिट एरिया जो करंट की वैल्यू है वो यहाँ पे ज्यादा आएगी और यहाँ पे कम आएगी। तो ये जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसी को हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर आपको करंट डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, जिसको हम जे के सिंबल से डिनोट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है करंट डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर एट दैट पॉइंट। करंट डेंसिटी हमेशा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन की जाएगी, पूरे वायर के लिए इसको डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे वायर के लिए अलग अलग जगह पे थिकनेस यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग हो सकता है। तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग होगा तो करंट डेंसिटी की वैल्यू भी क्या आएगी, अलग अलग आएगी। इसलिए हम इसको पूरे वायर के लिए डिफाइन नहीं करते, इसको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन किया जाता है और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है करंट को उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर देंगे। सिंपल एकदम, ठीक है। तो ये तो हो गया करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। दूसरी बात, जैसे मान लो कि ये जो वायर है इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो यहां पे अगर मुझे करंट डेंसिटी कैलकुलेट करनी है इस वाले पॉइंट पे, तो करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, J1 इक्वल टू आई अपॉन A1, और इस वाले पॉइंट के ऊपर देखेंगे तो J2 इक्वल टू आई अपॉन A2। इस तरीके से अलग अलग पॉइंट पे हम करंट डेंसिटी कैलकुलेट करके देखेंगे। कई बार हो सकता है कि आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन नहीं हो, वायर को टेढ़ा काटा हुआ हो और वो वाला एरिया दे रखा हो। फॉर एग्जाम्पल ये जो वायर है ये मैंने इसको देखो टेढ़ा काटा हुआ है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो नहीं दे रखा। टेढ़ा काटेंगे तो ये वाला जो एरिया है इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं बोलते। क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा होता है, वायर को परपेंडिकुलर कट करने पे जो एरिया आपको दिखाई देता है, परपेंडिकुलर काटने पे ये जो एरिया दिखेगा ना, इसको हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो वो तो क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं है, वो तो कोई एरिया सपोज करो ए है, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या मानी जाती है, हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो ये वाला जो एरिया है, इतना इतना जो एरिया है उसको मैंने ए से डिनोट किया है, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या मानी जाएगी, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड लिया जाता है। मान लो वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आई, ठीक है। तो अगर मुझे इस पॉइंट के ऊपर करंट डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, इस पॉइंट के ऊपर अगर करंट डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, करंट को क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया तो गिवन ही नहीं है, तो एक काम करते हैं, देखो इसको समझते हैं। ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा है, मतलब एरिया वेक्टर और करंट के बीच का एंगल कितना है, थीटा। अगर मैं इस एरिया के कंपोनेंट्स कर दूं, दो कंपोनेंट्स करते हैं, एक तो थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट, ये तो आएगा ए कॉस थीटा, और दूसरे वाला कंपोनेंट क्या आएगा, ए साइन थीटा। ऐसा हमने दो कंपोनेंट्स कर दिए। अब जब हम करंट डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो वहां पे जो एरिया होता है, देखो ये वाला जो एरिया है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो करंट को कौन से वाले एरिया से डिवाइड करते हैं, जिसकी डायरेक्शन करंट के अलोंग होती है। आप ऐसा बोल सकते हो, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो यहाँ पे जब मैंने प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दिखाई तो ये करंट की डायरेक्शन में आ रही है। तो करंट की डायरेक्शन में जो एरिया है, वो वाला जो एरिया ना जो करंट की डायरेक्शन में होगा वो आपको लेना होगा। तो अब देख के बताओ कि इस एरिया के, ये वाला जो एरिया, जब इसके आपने दो कंपोनेंट्स किए, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, तो कौन सा कंपोनेंट करंट की डायरेक्शन में आ रहा है, ए कॉस थीटा। तो अगर आपको करंट डेंसिटी का फॉर्मूला लिखना हो इस वाले वायर के लिए तो क्या लिखोगे, आई अपॉन ए कॉस थीटा, ये लिखना है, ना कि आई अपॉन ए। बात समझ में आई क्या।
अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है तब कोई दिक्कत ही नहीं है, तब हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। लेकिन अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं देके कोई भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा एरिया दे दिया तो उसका जो एरिया वेक्टर है उसका कंपोनेंट ले लो। कौन सा वाला कंपोनेंट लेना है? हमेशा जो करंट की डायरेक्शन में है, और उस कंपोनेंट को करंट को उस कंपोनेंट से डिवाइड कर दो तो अपने पास क्या आ जाएगा? करंट डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये जो करंट डेंसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये चीज ध्यान रखनी है। करंट तो क्या है? स्केलर क्वांटिटी, लेकिन करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि करंट स्केलर क्वांटिटी है तो करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी क्यों मानी गई है। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा रीअरेंज करूं तो I इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? ये इधर ले जाओ, जे ए कॉस थीटा लिखेंगे। कॉस थीटा कब आता है? जब डॉट प्रोडक्ट किया जाता है दो वेक्टर्स का। तो क्या मैं इसको इसी फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूँ, जे डॉट ए, क्योंकि जे और ए, जे मतलब करंट डेंसिटी की डायरेक्शन और ए मतलब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन क्या माननी है? अगर करंट को आप वेक्टर क्वांटिटी मान रहे हो, देखो इसको करंट को करंट डेंसिटी को हमने यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर क्यों किया? क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने से आपको क्या मिलेगा? एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। हम जानते हैं कि जो करंट है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। तो करंट डेंसिटी को अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी मानूंगा और उसका डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा एरिया वेक्टर के साथ, तो ये आएगा जे ए कॉस थीटा। ठीक है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी आएगी जो कि करंट को रिप्रेजेंट करेगी। इसका मतलब जो करंट डेंसिटी है उसको हमको क्या मानना है? हमेशा वेक्टर क्वांटिटी मानना है। और इसकी डायरेक्शन क्या मानी जाएगी? जो करंट की डायरेक्शन है। अगर मैं आपको बोलूं कि भी किसी भी पॉइंट पे किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो वहां पे जो करंट डेंसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो जो भी करंट की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपको करंट डेंसिटी की डायरेक्शन कंसिडर करनी है। फॉर एग्जांपल, इस पॉइंट के ऊपर करंट डेंसिटी की डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी। ठीक है। इस पॉइंट पे भी इधर होगी। ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर देखोगे तो जो करंट की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपको क्या मानना है? करंट डेंसिटी की डायरेक्शन को कंसिडर करना है, यहाँ पे, इधर। तो जिस भी पॉइंट पे करंट डेंसिटी की डायरेक्शन देख रहे हो उस पॉइंट पे जो करंट की डायरेक्शन है उसी को क्या मानना है? करंट डेंसिटी की डायरेक्शन कंसिडर करना है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तब तो ऐसा लिख सकते हो इस फॉर्मूले को। बाकी अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया की जगह टेढ़ा मेढ़ा काटा हुआ वायर और उसका एरिया दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके, कौन सा? जे इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा, हम करंट डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो याद रखने वाला पॉइंट है, करंट डेंसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, याद रखने वाला पॉइंट। ठीक है। आया समझ में?